और मैं हूं जैनार, आप देख रहे हैं हमारे साथ केबीसी न्यूज। आज हम गीदरगंज जो दरभंगा में मौजूद है वहां हम पूछताछ करने आए हैं। कुछ लोगों से इलेक्शन के बारे में भी जानकारी लेंगे और उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे जो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इन लोग रह रहे हैं, कितनी कष्ट से और कितनी मुसीबत से रह रहे हैं। मैं इन लोग से जानूंगा कि आखिर सरकार इन लोग की मदद कर रही है कि नहीं। सबसे पहली बात हम इलेक्शन के बारे में जानेंगे कि कुछ दिन के बाद इलेक्शन है। आइए जानते हैं। चाची, आपका नाम क्या हुआ? नाम सबीला खातून। कहाँ के रहने वाली हैं आप? आप दुमदुमा में रहते थे, आप गिदरगंज में चले आए। वो छीन ली जमीन तो यहाँ पर चले आए। भाई पैसा का जमीन वह खरीदा, पानी में डूब गया घर। कोई नहीं देखने वाला है गिदरगंज का, कोई नहीं पूछने वाला है। चाउर मिलता है, पैसा वाला ले जाता है। कोई चीज़ ना, पहचान पत्र बना दी, कोई चीज़ नहीं देता है, कोई को न देखता है। बुढ़वा देखिए 5 साल से लाचार बैठा है, न कोई पूछने वाला न देखने वाला, कोई नहीं। आपका जो घर छीनाया तो सरकार के गए नहीं इस प्रशासन के पास? नहीं, हम कहीं नहीं। पैसा गरीब आदमी, नोट रहेगा तब न जाएंगे थाना या पुलिस या कहीं कोर्ट या कचहरी, कहीं भी जाएंगे तो पैसा का जरूर। पैसा नहीं है, बच्चा सब मजदूर है, इधर उधर एक दिन कमाता है 10 दिन बैठता है, तो कैसे हुआ? परिवार है तो कहाँ से लामे? या पत्ता बाहर के लाती हैं, जलाती हैं, कोई नहीं देखने वाला। और अभी जो इलेक्शन होने वाला है तो किसको वोट दीजिएगा, लालू जी को या नीतीश जी को? लालू जी के देंगे। और लालू जी को क्यों दीजिएगा? जरूर देंगे। उसके जमाना में कोई बीमारी दुख नहीं, कोई आफत नहीं, ऊ हटा सब आफत बढ़ गया, बहुत आफत। देखिए किधर कौन बीमारी सफ़र न लोग कर सकता है, लोग ओरिया के दर दवाई न कर सकता है, पैसा कौड़ी के बगैर या मर रहे हैं। सरकार की अभी तक एक आदमी यहाँ मौजूद नहीं आए कि आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं, या लॉकडाउन हुआ जो बीमारी हुआ उसमें कोई चीज़ सामान आप लोग को नहीं मिला? आए कुछ नहीं मिला, कोई नहीं ढूंढने आया। तो अभी देखा ना है कि चाची ने किस तरह कहा कि सरकार की एक भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं थे, ना कोई आया इनसे पूछताछ करने के लिए कि कैसे है, नहीं है, खाने की दिक्कत है, नहीं है। और इन्होंने कहा कि जो अभी इलेक्शन होने जा रही है उसमें लालू जी को वोट दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने गरीबों की मदद की है और वो जिस टाइम उनकी सरकार थी उस टाइम में कोई बीमारी कोई दुख नहीं था। आइए कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे ये जो चाची के हस्बैंड हुए जिन्होंने बोला कि काफ़ी दिन से बीमार पड़े हुए हैं, लाचार बेचारे पड़े हुए हैं। इस तरफ की इनका मैं घर की हालत दिखाता हूँ, ये किस तरह घर में रह रहे हैं। ज़रा देखिए इस घर की हालत को कि कितने बेकस से इन लोग रह रहे हैं। और इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस तरफ देखिए कि घर की हालत इस तरफ ज़रा सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से इन लोग कष्ट में रह रहे हैं। चारों तरफ से नदी है, पानी अगर पानी बारिश होती है, पानी होती है तो ऊपर तक पानी आ जाती है। इनको रहने में बहुत कष्ट होती है, बहुत मुसीबत होती है। और कुछ लोगों का घर भी यहाँ पर कम से कम मैं तो बोलूँ कि 20-30 घर यहाँ पर मौजूद है। 20-30 लोग यहाँ पर परिवार रह रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं आप देख ही रहे हैं। किस तरह से घर बनाए हुए हैं, पंखा भी लगाए हुए हैं। देखिए किस तरह से बेचारे लोग खाना बनाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इन लोग खाना बना रहे हैं। सरकार की एक आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं आई है कि आखिर इन लोग किस तरह से खाना बना रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले मुर्गिया से। तो अभी जो चुनाव आने वाला है कुछ दिन में, तो किसको आप वोट दीजिएगा? लालू का। अभी नहीं आया है, आवेगा तो। नहीं आया है, आने ही वाला है कुछ दिन में। ठीक है, तो किसको दीजिएगा सर? हाँ किसको दीजिएगा? अभी कैसे करें, विचार होगा तभी ना होगा। लालू का। अब लालू गए, अब जो भी है, नीतीश कुमार हो, जो भी हो। ठीक है, फिर भी किसको दीजिएगा सर, लालू या नीतीश? कोई तो फिर भी किसको? उम्मीद तो बनाए होंगे ना कि हमको लालू को देना है या नीतीश के सरकार को देना है या बीजेपी को देना है, किसको देना है सर? पहले वहाँ से पता कर लीजिए, उसके बाद सब जो है एक ही रेट में आ जाएगा। चलिए, तो इन्होंने बोला कि पहले वहाँ से उस तरफ से पता कर लेते हैं, फिर बताया जाएगा कि क्या है कि नहीं है। इधर पे जितावेंगे, जैसे शुरू में सबको भलाई करी से और भलाई करेगा तो फिर हमेशा चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। लालू यादव
हाँ? यहाँ तक ठीक से लालू यादव हमेशा चलेगा, और जो बुराई करेगा तो फिर नहीं देंगे वोट। अभी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने कहा कि लालू जी को वोट दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं, गरीबों की मदद की है इनके राज में, और इन्हें चुनाव में जो वोट दिया जाएगा तो इन्हें जिताया जाएगा वोट देके। पूरा इन लोगों ने बोला कि हम लोग पूरा लालू जी को वोट देंगे। आगे की भी आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, आप देखते रहे हमारे साथ केबीसी न्यूज़। आइए एक बार हम इनसे भी पूछताछ कर लेते हैं जो पानी के बीच में काम कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश। थोड़ा आगे आइए सर। आपका नाम? ओम प्रकाश हुआ। कहाँ आपका घर हुआ? भीगो। बीगो के रहने वाले हैं आप, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? बस मजदूर का काम कर रहे हैं। किसान लोग के लिए हम लोग बाढ़ पोखर सब दहा गया, ये सब दहा गया है। तो अभी जो कुछ दिन में चुनाव आने वाला है तो उस चुनाव में आपको किसको वोट देके जिताना है? जो पार्टी जीतेगा उसी को वोट देंगे। नहीं, जो पार्टी जीतने का नहीं मतलब है। अब बीजेपी है, कांग्रेस है, लंटेन है, तीर छाप है, किसको दीजिएगा? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दीजिएगा। क्यों दीजिएगा सर? वो सब काम करता है, उसी के लिए देंगे उसको। सब काम करते इसीलिए दीजिएगा। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था तो आपको पता है कि -23.5 चला गया था, बहुत खराब चला गया था, इसलिए महंगाई भी और गरीबी भी आ गया है उनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में। तो फिर भी आप बोल रहे हैं कि उन्हीं को वोट दे के जिताया जाएगा। तो उसका सरकार है तो वो तो सब काम करते हुए न अति किया है सर, वो तो कहाँ से लाएंगे? नहीं, अर्थव्यवस्था जो अभी चौपट हो गई, महंगाई, प्याज आलू सब महंगी हो गई है, तो ये किसने किया है? वो इलेक्शन आता तो हर बार ऐसे हो जाता महंगा। इलेक्शन आता तो हर बार, इलेक्शन से पहले भी तो सर महंगा हुई है। नहीं नहीं, इलेक्शन जब आता है ना 1-2 महीना बचता तो प्याज आलू सब्जी उब्जी सब महंगा हो जाता है। अच्छा, और लॉकडाउन जो हुआ था बीमारी के चक्कर में, उसमें कोई सरकार आप लोग मदद की है? जी की है। क्या की है जरा बताइए। 6-6 हज़ार रुपया दिया है। 6-6 हज़ार रुपया? 6 हज़ार रुपया शायद इसलिए मिला है कि बाढ़ उड़ जहाँ आया था उसलिए दिया गया है। जी जी, हम लोग को यहाँ बाढ़ आया हुआ था तो 6-6 हज़ार रुपया दिया। और राशन मिला है, राशन मिला है, जितना आदमी एक आदमी पे 20-20 केजी मिला है राशन। तो राशन में अभी क्या मिला है, क्या क्या मिला है? राशन में चावल मिला है, दाल मिला है और गेहूं मिला है। कितना कितना किलो? 20-20 किलो मिला है और दाल मिला है 5 केजी। 20-20 किलो 5 केजी दाल मिला है। और अभी जो देखिए किसान लोग की हालत, जो किसान लोग पर भी जो लग गया है कि अब किसान अपने मंडी में भी बेचेंगे सामान और बाहर भी जाके बेच सकते हैं, पूरी मतलब हल्ला हुआ है। तो आपको इस पर क्या कहना है? इस पर जो कहेंगे, जो किसान को हेल्प करे सरकार, बस यही कहेंगे और क्या तो कहेंगे। इसमें सरकार सही काम की है या गलत काम की है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सही काम कर रहा है। तो फिर जब सही काम की है तो किसान लोग बेचारे हल्ला क्यों किए? तो किसान को समय पर नहीं देता, उसी के कारण हल्ला करता। किसान लोग का कहना है कि जो हम मंडी में बेचेंगे, जब मान लीजिए मंडी में 3 रुपया अगर हम बेच रहे हैं तो मंडी में भी सरकार के आदमी है, मंडी के बाहर भी सरकार के आदमी रहेंगे, तो 4 रुपया हमको दाम देंगे, तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने हल्ला किया कि जो मंडी में था मंडी ही तक रहे और सरकार हमारा सामान ले। तो आप इस पर बात जो बोल रहे हैं कि नहीं सरकार सही कर रही है, तो बेचारे किसान इतना हल्ला क्यों किए? तो किसान को इसमें मजबूरी है, उसी के कारण हल्ला कर रहा है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर सरकार सही की है या गलत की है? गलत की है जी। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया सारा कुछ बात कि सरकार कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत काम की है। गंज के होटल में है जहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, वहाँ पर से मैं पूछताछ करूंगा आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आइए सर, आपका नाम? सिंहेश्वर शाह। आपका घर कहाँ पर हुआ सर? गिदरगंज। गीदरगंज। तो इस बार जो चुनाव आने वाला है सर कुछ दिन के बाद, तो आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी होना चाहिए। आप किधर से कौन खड़े हुए हैं? मदन सहनी है। मदन सहनी है। तो सर ये बताइए आखिर आप बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? आखिर क्या मतलब है कि बीजेपी जीते? मतलब यही है कि वो अच्छा सरकार है, चला सकता है, अच्छा काम करता है, सब कुछ दिए हुआ है। और अभी जो महंगाई है, आसमान छू रही है महंगाई, उस पर आप क्या बोलिएगा? वो देखिए घर में नहीं बचता है, वो बचता है तो खेत में। हाँ, जितना ही जमीन रहेगा उतना ही उपजा होगा। आदमी बढ़ता गया, उपजा घटता गया। आदमी बढ़ता गया, उपजा घटता है। तो सरकार का तो काम है ना कि आदमी की मदद करे। एकदम मदद करते हैं, तो जहाँ तक होता है मदद करता ही है। जो आलू प्याज की आसमान पर दाम छू रही है, लोग काफी परेशान हैं इस बात को लेके। उपजा के ढलान हो गया तो महंगाई बढ़बे करेगा।
वो तो अपना घर में नहीं उपजाता है। और पिछले साल से अर्थव्यवस्था माइनस पर चला गया है, हमारे हिंदुस्तान का सबसे खराब अर्थव्यवस्था चला गया, उस पर आप क्या बोलिएगा? आपसे तो यहाँ जितना भी जनता को देखने वाले तो कुछ ही आदमी हैं, और बाकी तो अपना बनाने के लिए है। तो जनता को देखने वाले कुछ ही आदमी हैं, इसलिए ना सरकार एमएलए एमपी को खड़ा करती है देखभाल करने के लिए ना। तो मैं पूछ रहा हूँ, जो 1 साल से हमारी देश की अर्थव्यवस्था सबसे खराब चली गई है, पूरी दुनिया में सबसे खराब अर्थव्यवस्था चली गई है हिंदुस्तान की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार सही काम किए थे या गलत काम किए हैं? सरकार तो सही काम किए हैं। तो फिर इतना जो अर्थव्यवस्था चौपट चली गई है, तो कैसे आप सही बोल रहे हैं? ये तो पार्टी सब ऐसा कराता है, ये तो पार्टी कराता है। कौन पार्टी? जितना भी पार्टी है खाता है एक ही थाली में। विरोध पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ उसमें अरंगा लगाता है। तो जनाब, अभी जो सरकार चल रही है, सरकार जो देश को चला रही है, इंजाम तो उसी पर न आएगा एकदम। तो अभी जो अर्थव्यवस्था चौपट है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। वो तो सरकार जानेगा, वो जानेगा। तो वही तो हम बोल रहे हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना एकदम। तो फिर ये आप जो बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट है, फिर भी हम वोट देंगे बीजेपी को या कोई को भी, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, इस हालत में भी आप चाह रहे हैं उन्हीं को वोट देना? हाँ, बीजेपी के देंगे मैं। अच्छा, कुछ आदमी यहाँ पर और मौजूद है, इनसे पूछा। सर, आपका नाम? शंभू सा। आप क्या करते हैं? होटल चला रहे हैं। होटल चला रहे हैं। तो आप तो क्या क्या बेचते हैं इस होटल में? सिंघाड़ा, लिट्टी, कचरी, बड़ी, यही सब। तो सिंघाड़ा लिट्टी जो बेचते हैं उसमें तो आलू प्याज लगती ही होगी सर। तो महंगाई को लेके आपका क्या कहना है? महंगाई के लेके पोसाता नहीं है, रेट बढ़ गया। अब ग्राहक रेट बढ़ा नहीं सकता है, तो उसमें मिला के चलना पड़ता है। तो अभी जो चुनाव आने वाला है, तो आप किसको बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री? किसको बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री? जो बढ़िया काम करेगा उसको बनाएं। जो बढ़िया काम करेगा वही तो बनेगा। अभी कौन आपकी नज़र में जो बढ़िया काम किए हैं? अभी तो नीतीश यही किया, बीजेपी किया है। बीजेपी की है। तो अभी जैसे मैंने एक इनसे पूछा कुछ सवाल कि अर्थव्यवस्था को लेकर, जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, तो आपका उस पर क्या कहना है सर? उसका कहना तो सही है। मतलब अर्थव्यवस्था चौपट जो किए हैं तो सरकार की गलती है? सरकार की गलती कैसे होगा? सरकार देश को चला रहे हैं ना सर। देश तो सरकार ही चला रहा है। तो सरकार, जब देश में गरीबी पैदा हो जाएगी या कोई भी चीज घटना होगी, तो सरकार की गलती होगी। सरकार की गलती कैसे हो जाएगा? अर्थव्यवस्था जो पूरे दुनिया, मतलब पूरे भारत पर निकाला गया है कि जो महंगाई है या सामान बिका है नहीं बिका है, सारी हालत को निकाला जाता है अर्थव्यवस्था। मैं उस पर बात करूं जो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे खराब नंबर भारत की है। भारत की तो है, तो उसको क्या किया जाएगा? सरकार ना चेंज करेगा उसको। तो वही ना हम आपसे पूछे, ये तो सरकार की गलती है। हाँ, सरकार की गलती कैसे मान लें? सरकार की गलती कहते हैं तो सरकार देश को चला रही है, उसके पास उसके पास टैक्स का पैसा आ रहा है। विपक्षी जो है वही ना ऐसा काम करता है। विपक्षी कैसे करेगा सर? हम राजा हैं तो हमने प्रजा का ख्याल रखेंगे। विपक्षी क्या करेगा? मेरे हाथ में हथियार है, मेरे हाथ में प्रजा की ये है चाबी है, तो हम कैसे ये कर देंगे? कैसे कर देता है तो वही लोग जाने। तो वही लोग जाने। राजा दिया, विपक्ष पार्टी खा गया। सही है। आप क्या कहिए, बोलिए। अब हम क्या कहें? आप तो उसी से पूछिए आप आगे। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से जवाब दिया, लेकिन यहाँ पर एक और आदमी मौजूद है और उनसे भी हम पूछताछ करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? गणेश सनी। आप क्या चीज का काम कर रहे हैं? मछली बेच रहे हैं। मछली बेच रहे हैं। तो मछली कैसे रुपए किलो बेच रहे हैं? आज 40 रुपए किलो बेचे हैं। तो कुछ लोगों कहा है कि महंगा है या सस्ता मछली? बोला कि लॉकडाउन के लेके जो है महंगा है और कुछ जो है सस्ता होना चाहिए। तो लॉकडाउन अगर नहीं रहता तो मछली सस्ता रहती? महंगा रहता। कुछ लोगों का कहना है कि मछली वाले बाढ़ का पानी से मछली आके बेचते हैं। ना, हम लोग आरस से ला के बेचते हैं। अच्छा, तो अभी जो चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? जो बढ़िया काम करेगा वही बनेगा। बढ़िया काम तो अब मेरे ख्याल से जो पूरे, कोई बोलता है बीजेपी, कोई बोलता है कांग्रेस, सबको बनना चाहिए। नहीं, सबके ना बनेगा जो तो आपका क्या राय है? आपका क्या राय है? हम पार्टी के नाम काहे लेंगे अभी? पार्टी का नाम लेना है क्योंकि वोट आपको देना है ना सर, वोट आपको देना है तो नाम तो लेना पड़ेगा। मन का बात है। तो मन का आती है तो वही मन को तो निकालिए कि आखिर किसकी चाहती है? बवंडर हो जाएगा। बवंडर कुछ नहीं होगा, ऐसी बात थोड़ी। अभी इन्होंने बोला
इन्होंने बोला, काफी लोगों ने बोला, तो ऐसी बात थोड़ी बवंडर हो जाएगी। काफी न्यूज चैनल पर भी चल रही है, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना हम कि लोग जो है शहर के हैं संजय सराबी को देते संजय सराफी सर को देंगे, मतलब बीजेपी को। हैं, बीजेपी को। मतलब आपको क्या लगता है बीजेपी के मतलब कौन सा अच्छा काम किया, जरा हम कुछ। लोग को जो है रोड दिया है, सारा चीज बनेबे किया है, तो क्या अच्छा काम तो हो ही रहा है। और महंगाई जो दिए, महंगाई कुछ नहीं है, अरे बाढ़ आया उसमें बह गया तो जो वही चीज न महंगा करके बिकेगा कि थोड़ी सांता। तो बाढ़ जो आया तो सरकार कुछ आप लोग को मदद अब की। सरकार तो घरे घरे खर्चा तो नहीं देगा। और नौकरी जो है इतना नौकरी खराब हो गया, रेल को प्राइवेट हो गया है और कितना एरोप्लेन बिक गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नौकरी जो खराब होगा, रेल जो प्राइवेट करेगा नहीं। अब सरकारी नौकरी दिया, वो जो है काम नहीं कर रहा, घरों बैठा हुआ। तो उसको निकाल देना नहीं चाहिए था। कौन अब तो ऐसा निकालेगा? किए कि वहाँ विपक्षी पार्टी ने नहीं निकालेगा। वहाँ पर कि देखा गया कि वहाँ की पद ही खाली है, पद ही खाली है, निकाला भी नहीं गया, वहाँ के पद ही खाली है। आखिर हवाई अड्डा बेच दिया गया, फिर से आपको कई चीज और बेच दी गई, ये कितनी बड़ी दिक्कत की है। कुछ दिक्कत नहीं है। आखिर जो आप कुछ रुपये में चले जाते थे, अब वो ट्रेन प्राइवेट हो गई है, अब उसमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, फिर भी आप बोलिएगा सरकार अच्छी है। महंगा बढ़ेगा तो महंगा जो है रेल का दाम तो बढ़वे करेगा। मतलब इन्होंने का देखिए, इन्होंने साफ कह दिया कि सरकार अच्छी है और अगर कुछ हुआ भी है तो वो भलाई के लिए हुआ। आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे, आप देखते रहे हमारे साथ केबीसी न्यूज़। धन्यवाद।